हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और आज से हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डीप के लिए मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम प्लेटफॉर्म की बुक जिसमें कि 3200 प्लस क्वेश्चन दिया है, आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, गुरुवार से लेकर के रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। देखो गुरुवार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, शुक्रवार को देखना पड़ेगा कि कितनी साइकिल बिकी। फिर उसके बाद शनिवार को भी देखना पड़ेगा और फिर रविवार को। ठीक है, अब देखो शुक्रवार ये गुरुवार ये है। अब इसमें देख रहे हैं कितनी साइकिल बिकी, तो यहाँ देख रहे हैं कितना है 12, तो यहाँ कितना हो गया, चलो ये 12 हो गया। अब देखो शुक्रवार को देख रहे हैं, शुक्रवार को ये देखो कितना है 10, तो 10 हो गया। अब शनिवार को देखते हैं, तो शनिवार को देखो ना 6 पे आ रहा है ना 8 पे आ रहा है, तो 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ये कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 7, ये 7 हो गया। अब देखो रविवार को देखते हैं, तो ये 10 और 12 के बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 11। सबको हम अगर जोड़ देते हैं तो 12 10 कितना हो गया 22, 22 और 7 29, 29 और 11 कितना 40। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 4 के वर्ग का गुणनफल, 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल किए तो 4, 4 का वर्ग किए तो कितना 16। अब क्या कर रहा है का गुणनफल, मतलब 4 गुनी कितना 16 करना है, कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके लिए एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर भागा है तो भागा को हम क्या लिख सकते हैं, वटे में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है रूट के अंदर में है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कितना कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कितना कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हो गया कि रूट में, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा रूट में है, अगर हम रूट हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे में कितना हो जाएगा साइन थीटा, और इक्वल टू क्या हो गया कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये कितना वर्ष दिया हुआ है, 1/1 पूर्णांक 1/2 है। अच्छा, वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर क्या है अर्धवार्षिक है। देखो ब्याज दर अर्धवार्षिक है और ब्याज क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं कि दर कितना है, दर ये हो गया कितना 8%। फिर देख रहे हैं पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं मूलधन। मूलधन दिया हुआ है कितना 37,500। अब देखो समय कितना दिया हुआ है, टाइम, टाइम दिया हुआ है कितना 1/1/2, मतलब इसको कितना ले सकते हैं 3/2 वर्ष। ठीक है,
अब देखो अर्धवार्षिक है, ब्याज दर क्या है, अर्धवार्षिक। तो जब ब्याज दर अर्धवार्षिक रहता है ना, ठीक है, जब ब्याज दर अर्धवार्षिक रहता है तब दर क्या होता है, दर हो जाता है आधा। आधा मतलब 8/2 कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, समय हो जाएगा दुगना। तो ये कितना हो गया, 3/2 है, और इसको हम 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है। अब देखो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या निकालना है, निवेश किए गए संयोजित कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी का मतलब मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन। और मिश्रधन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए। और ए का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, साधारण ब्याज रहा तो हम सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, पी गुने आर गुने टी डिवाइडेड बाई 100, ये साधारण ब्याज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ए का वैल्यू कितना होता है, पी इंटू 1 प्लस r/100, और पार कितना होता है, टी होता है। अब देखो ये कितना है, 37,500 है। अब 1 प्लस आर का वैल्यू कितना, 4 लेना पड़ेगा, और ये 100 हो जाएगा, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो एक है तो कितना हो जाएगा, 104/100, 104/100 हो जाएगा। और 104/100 को हम कितना लिख सकते हैं, 26/25, मतलब इसका हो गया कितना, 37,500 और 26/25 गुने 26/25 और गुने 26/25। 25 से ये कट जाएगा, अगर ये 2 शून्य काट देते हैं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर 25 से ये भी कट जाएगा 1, और कितना हो जाएगा, 12 बच गया, 5। अब देखो 5 से ये कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, आ गया कितना, 3। तो हमें कितना गुना करना पड़ेगा, 26 गुने 26 और गुने कितना, 12, और नीचे भी 5 से भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर देते हैं। अब नीचे कितना हो गया, 10 हो गया, और ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 26 गुने 26 गुने 26, और गुने कितना आ गया, 12 और 2 24, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो 26 गुने 26 तो जानते हैं कितना होता है, 676 होता है। और फिर से इसको 26 से गुना करना है, तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42 और 3 कितना, 45, 6 छक 36 और 4 40, और ये हो गया 12, 7 दूनी 14, 1 15, और 6 दूनी 12, 1 13, ये हो गया 6, ये 7, ये 5, ये 7, ये 1। और फिर इसको हम 24 से गुना कर देते हैं, तो 6 चौ 24 हो गया, 7 चौ 28 और 2 30 हो गया, 5 चौ 20 और 3 23 हो गया, और 17 चौ 68 और 2 कितना, 70 हो गया। 2 से गुना करना, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 1 11, 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। अब जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 2, ये 8, ये 1, ये 2, और ये कितना हो गया, 42, 18, 24, और 10 से भागा भी देना है, तो 10 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 42, 18, 2.4। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12/5। तो फाइंड आउट करना है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए के। कॉट ए दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा इसका फाइंड आउट करने का 2-3 तरीका है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम इजी वे में इसको फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे देखो साइन ए यहाँ है, कॉस ए यहाँ, अगर कॉस ए के को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, 1/sin ए होता है। तो देखो हम इसको कितना लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कितना, कॉस ए, और देखो ये गुने में क्या है, कॉसेक की को कितना लिख सकते हो, 1/sin ए। अब देखो ये कितना हो गया, साइन ए बटे साइन ए,
और इधर कितना हो गया कॉस ए बटे साइन ए। अब देखो साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना 1 आ जाएगा, और कॉस ए बटे साइन ए कितना हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। अब देखो कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12/5, तो कितना आ गया 17/5 ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो एक और तरीका क्या है कि देखो कॉट ए, तो कॉट ए क्या होता है 12/5 दिया हुआ है, तो ये होता है क्या आधार बटे लंब होता है। ठीक है, अब देखो आधार जब दिया हुआ है लंब जब दिया हुआ है तो हम कर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं। कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और प्लस कितना 5 का स्क्वायर 144 और प्लस 25 कितना हो गया 169, और यहाँ कितना हो गया 13 हो गया। तो कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो अगर साइन ए का वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा लंब बटे कर्ण। अब कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आधार बटे कर्ण, और फिर से आ गया कॉस ए के, तो ये तो साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 13/5। अब देखो 13 अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 17/13, और इधर कितना है 13/5 है, तो 13 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कितना 17/5। लेकिन यहाँ पे इतना करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर कुछ वैसा अलग टाइप का क्वेश्चन होता तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट हम कॉसेक को हम अगर साइन में चेंज कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट कॉट ए ही फाइंड आउट करना है, और वहाँ उस पर कॉट ए का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी है कि 25% की हानि पर एक मेज को 42 रुपये में बेचता है। ठीक है 25%, और 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कुल कितने मूल्य में बेचना होगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन जो भी आता है ना तो उसमें हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य होता है उसको हम क्या करते हैं 100% ले लेते हैं। अब देखो हानि क्या है 20% है, हानि लॉस कितना हो रहा है 20% हो रहा है। अब 20% हानि हो रहा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा 75%, और 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 42 हो दिया हुआ है। अब देखो अगर लाभ होता, ठीक है अगर लाभ होता 25%, अगर 25% लाभ होता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता, विक्रय मूल्य हो जाता 125%। अब देखो 75% का जब वैल्यू 4200 दिया हुआ है तो 125% का कितना होगा, तो 125% के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 4200 में 75 से भाग देंगे और गुने क्या कर देंगे 125 कर देंगे। 25 से ये 3 बार लग जाएगा और 25 से ये 5 बार लग जाएगा। 3 से इसको देखते हैं तो कितना आ जाएगा 1 4 0 0। 1400 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थान है, ठीक है ए और बी के बीच में, और दोनों का डिस्टेंस कितना है ए और बी, ठीक है 2 पॉइंट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है, दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ बढ़ते हैं, मतलब इधर से एक जा रहा है और एक इधर से जा रहा है, और 2.5 घंटा के बाद उसके बीच की दूरी कितना है 25 किलोमीटर। अच्छा सपोज यहाँ पहुँच रहा है, ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, और ये 25 किलोमीटर है बच गया अभी डिस्टेंस। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल कितनी होगा। देखो अगर हम इसको मान ले रहे हैं कि ये x है और इसका कितना है x + 10 है, ठीक है। फिर अगर रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, हाँ तो अगर रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में है, एक दूसरे से बढ़ते हैं और एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा ये जो है रिलेटिव स्पीड जो होता है वो जुट जाता है, तो x + 10 कितना हो गया 2x + 10 हो गया। अब देखो ये हो गया स्पीड, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2.5 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस कितना यहाँ पे कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है
300 माइनस 25 मतलब कितना 275। इसका मतलब कि अगर हम 2x प्लस 10 को अगर हम 2.5 से गुना कर देते हैं तो कितना आना चाहिए 275 आना चाहिए। अब देखो 2.5 को अगर 2x से गुना करें तो कितना 5x, 10 से गुना करेंगे तो कितना 25, और ये इधर कितना आ गया, इधर हो गया 275। अब x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 25 उधर जाएगा तो कितना हो गया 250, और 5 से भाग जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। एक का निकल गया 50 तो दूसरा का कितना होगा 50 प्लस 10 60। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरा खरीदा, ठीक है, 10% के लाभ से बेच दिया, चलो ठीक है, और अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचें। अच्छा, इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो है कि 360 रुपये में खरीदा, ठीक है, 10% लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 10% लाभ हो रहा है तो मतलब कि इसको बेचेगा कितना में, 360 का 110% निकालना पड़ेगा, और ये कितना आ गया 36 है तो 396 आएगा, 36 36 6 9 3 396 आएगा। अब देखो 396 जो आया ना विक्रय मूल्य वो किसका आया 144 संतरा का आया, और हमको निकालना है कितना 1 दर्जन 12 संतरा का, मतलब इसको 12 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो कितना होगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 33 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो 144 संतरा का मूल्य कितना है, 144 संतरा का मूल्य हो गया कितना 360 रुपया। हम 12 संतरा का निकाल लेते हैं, 12 संतरा का जब हम निकालेंगे मतलब 1 दर्जन का जब निकालेंगे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा 12 से भागा देना पड़ेगा, मतलब कितना हो गया 30 रुपया। अब फिर जब हम बोल रहा है कि 10% लाभ है मतलब 30 का हमें क्या करना पड़ेगा 110% निकालना पड़ेगा, और ये फिर कितना आ जाएगा 33। तो दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की लंबाई जो है, ए की जो लंबाई है बी की लंबाई का 5/8 है, ठीक है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई मतलब बी अनुपात ए निकालना है। अब देखो बी अनुपात ए मतलब बी बटे ए निकालना है। यहाँ से अगर बी इधर ले आते हैं तो ए बटे बी हो गया, ए बटे बी कितना हो गया 5/8 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन में कोई 5/8 क्वेश्चन टिक लगा करके चलाएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, मतलब हमें बी रेशियो ए फाइंड आउट करना है, तो बी रेशियो ए फाइंड आउट करने के लिए कितना हो जाएगा 8/5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कर्मानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना। जब कर्मानुपात है तो चलो एक को x मान ले रहे हैं, एक को x+1 मान रहे हैं। अब क्या कह रहा है पहला का 3 गुना, तो 3 से इसको गुना कर देते हैं 3x हो गया, और दूसरा को 2 गुना तो दूसरा को 2 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस से 5 अधिक है, तो फिर क्या कर रहा है संख्या फाइंड आउट करने कर रहा है। अब देखो क्या है 3x हो गया, इधर इधर कितना हो जाएगा 2x + 2 + 5, इस 2x को अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x, और इधर कितना बच जाएगा 7, तो पहला संख्या 7 है तो दूसरा संख्या क्या होगा 7 + 1 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना ने बैंक से इतना रुपये का कार लोन लिया, ठीक है, उसने 8% की वार्षिक दर के ब्याज के भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा इतना रुपया बैंक को अदा किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है पी का वैल्यू तो दिया हुआ है जिसको बोलते हैं क्या मूलधन 275 इतना दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है दर दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना है 8%, टाइम अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 3 वर्ष, ठीक है। तो अगर आर और टी दिया हुआ है तो ए को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एक तो है कि हम सीधा इस तरह से फार्मूला लगाएं P गुने R गुने T और डिवाइडेड बाई 100 करें, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, और फिर इस साधारण ब्याज को हम P में ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा मिश्र धन, और वो मिश्र धन जो होगा वो ये वाली जो है 335 है ये वाली जो है, और उसका जो स्कूटर का मूल्य है दोनों के बराबर होना चाहिए।
तो हम ए का वैल्यू निकालना है, तो हम इतना नहीं करने के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 है और 3 है, तो 8 और 3 को गुना करते हैं तो कितना होता है 24। मतलब ए का जो वैल्यू होगा ना, ये इसका 124% होगा। अब देखो ये 2 से 2 कट गया। अब देखो 275 को 124 से गुना करना है। अब हम 275 को इस तरह से 124 से गुना करने लगे तो फिर ये लॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 275 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुनी कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। और 124 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने, अच्छा एक शून्य और है तो 10 भी होगा। 4 गुने कितना लिख सकते हैं, 3 31। अब देखो 25 को अगर हम 4 से गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एक 10 और है मतलब 1000 हो जाएगा। हमें क्या करना है, 31 को 31 से गुना करना है, तो 31 को 31 से गुना करना है, कर लेते हैं। कितना आ गया, 3 4 1, 3 4 1। तो ये ए का वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया, 3 4 1 1 2 3 0। अब ये जो वैल्यू होगा वो स्कूटर का मूल्य और ये जो जितना ये मतलब भुगतान किया गया है इस मूल्य के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो माइनस कर लेंगे 3 4 1 1 2 3, इसमें से हम 335 माइनस कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। कितना आ रहा है, 6000। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक है, 2 नल है, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई 2 नल है। एक क्या करता है, 5 घंटा और 10 घंटा बढ़ता है, ठीक है। और जबकि एक नल है क्या, जेड, अच्छा, वो 20 घंटा में खाली करता है। जब 20 घंटा में खाली करता है तो इसको माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इसका जो एफिशिएंसी होगा उसको माइनस में ले लेंगे। चलो ये 20 घंटा में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 20। अगर इसका एफिशिएंसी देखा जाए तो कितना आ रहा है 4, इसका एफिशिएंसी देखा जाए तो कितना आ रहा है 2, और इसका एफिशिएंसी अगर हम देख रहे हैं खाली कर रहा है इसलिए इसका एफिशिएंसी कितना आ रहा है -1। अब कर रहा है तीनों को एक साथ खोलेंगे मतलब जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 4 + 2 और -1, 4 2 6 में -1 हो गया, कितना हो गया 5। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 5, और क्या है 20 है तो 20 बटे कितना कर देंगे 5 कर देंगे। तो ये जो है 4 घंटे में पूरा भर देगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, ठीक है। उसने 25 अंडे 10% के 25 अंडे 10% के लाभ से, 25 अंडे 25% के हानि से और बचे हुए 20% के लाभ से बेचे। तो बताइए कि अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ठीक है। अगर 6 रुपये के हिसाब से 100 अंडा खरीदा तो इसका क्रय मूल्य तो 600 रुपये आ गया, ठीक है। 25 अंडा 20% के लाभ पे बेचा। अगर 25 अंडा का हम क्रय मूल्य निकालते हैं मतलब कितना 150 आएगा, और लाभ कह रहा है कितना 10%, मतलब 150 का 110% निकाल लेते हैं, नहीं 10% ही निकालते हैं, लाभ निकाल रहे हैं। तो ये 2 कट गया, मतलब क्या 15 रुपया यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वाले में 25 अंडा है, उसका भी मूल्य कितना है 150, और हानि हो रहा है कितना 25%, तो 150 का हम 25% निकाल लेते हैं। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, ये 3 से चला गया और ये 2 से चला गया, तो कितना आ गया 75/2, मतलब कितना आ गया 37.5, और इसको हम माइनस में ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हानि है, यहाँ पे 25% हानि है। थर्ड कह रहा है कि 50 जो अंडा है तो 50 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा 300। 20% लाभ है तो 20% लाभ है तो 300 का हम 20% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना 60 रुपया हो गया, और 60 क्या हो जाएगा ये प्लस में होगा। अब देखते हैं टोटल अगर हानि या लाभ देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 + 60 और -37.5, कितना हो गया 75। 75 में से 37 पॉइंट माइनस करेंगे तो कितना होगा 37.5। इतना ही हो रहा है क्या, लाभ हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में आया है। अब देखो प्रतिशत लाभ की जब बात करें तो हम 37.5
और जो टोटल क्रय मूल्य है इसको हम भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब देखो 6 से भाग देते तो कितना 6.25 आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6.25 क्या हानि भी है लाभ भी है, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में 10 कर्मचारी है, प्रति कर्मचारी कितना इतना रुपया मिल रहा है, और 10 कर्मचारी है और कितना मिल रहा है 36,200, और 15 कर्मचारी जो है उसको कितना मिल रहा है प्रति कर्मचारी 33,550 मिल रहा है। अब क्या कह रहा है, औसत वेतन फाइंड आउट करने का रहा है, एवरेज फाइंड आउट करने का रहा है। अब देखो पहला मेथड तो है कि हम क्या करें कि 10 को हम क्या करें 3 इससे गुना कर लें, और उसके बाद फिर क्या करें 15 को हम 3 3 5 5 0 इससे गुना कर लें, और नीचे में क्या करें 10 + 15 मतलब कितना हो जाएगा 10 + 15। पहला तो ये है कि इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इजी बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये दोनों का ना हम रेशियो ले लेते हैं। अगर 10 है 5 है, अगर रेशियो लेते तो इधर कितना 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। फिर अगर हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना गुने 2 करना पड़ेगा, और प्लस क्या 3 3 5 5 0 और गुने कितना 3 करना पड़ेगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। अब देखो 2 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा 4 00 2 7 इतना होगा, और अगर 3 से हम गुना करते हैं तो 0 5 × 15 5 × 15 1 16 हो जाएगा, और 33 × 99 100 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5। अब देखो इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 50 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, और ये कितना 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करना है। अब देखो 5 से जब डिवाइड करना है तब भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुना कर दें, ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुना कर दें, ये क्या होगा 5 और 2 कितना 10 10 हो जाएगा, मतलब एक शून्य जो ख़त्म हो जाएगा। अब कितना हो गया, इसको गुना करते हैं 2 से, 5 दूनी 10 6 हो गया, और ये कितना हो गया 34, ये हो गया 34। आंसर कौन सा हो गया 34,610, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज ने अपने 4 विषयों में कितना नंबर लाया है 67 69 78 88। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत 80 हो जाए। देखो पहला मेथड तो ये है कि हम क्या करते हैं 67 69 78 और 88 ये सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, जितना भी आ जाए। 7 और 9 कितना 16 16 और 8 24 24 और 8 32 3 8 3 11 11 और 7 18 18 और 6 24 24 और 6 कितना हो गया 302। अब क्या करेंगे 5वें विषय मिला करके कितना औसत आ रहा है 80 आ रहा है, तो हम 80 को हम क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं और माइनस कर लेते हैं 302, तो कितना हो गया 400 - 302 98, इसका आंसर हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है कि अगर देखो 67 है 69 है 78 है 88 है। अब 5वां यहाँ पे हमको नहीं पता कि कितना होना चाहिए, लेकिन ये पता है कि एवरेज कितना है 5 है। अगर देखो यहाँ पे कम 80 तो होगा, ये तो जान रहे हैं कि कम से कम 80 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसके अलावे और क्या होना चाहिए ताकि ये सब भी 80 हो जाए। अगर हम इसको 80 करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा 13 का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हमें 80 बनाना है तो कितना 11 का ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसको 80 करना है तो 2 का ज़रूरत पड़ेगा, और अगर इसको 80 करना है तो इसको और माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा 8 माइनस करना पड़ेगा, और ये सब को अगर हम जोड़ते हैं तो 13 और 11 कितना हो गया 24। 13 11 + 2 - 8 13 11 24 24 2 26 26 में से 8 गया तो कितना हो गया 18 हो गया। मतलब हमें 18 और चाहिए, तो 80 तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावे कितना चाहिए 18 चाहिए, मतलब हमें टोटल कितना 98 चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे को 1 मिनट में पार कर लेता है तथा 2 खंभों के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर। तो बस की रफ्तार कितनी होगी। अगर देखो इस तरह से अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर टोटल 6 खंभा है, टोटल 6 खंभा है मतलब हमें ये दो डिस्टेंस देखेंगे कितना है 50 है, ये भी 50 है। इस तरह से देखो टोटल कितना डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 5 5 5 हो जाएगा क्योंकि 2 खंभा के बीच में एक ही डिस्टेंस होगा तो एक डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा 35 नहीं 34 हो जाएगा। 34 गुने कितना 50, इतना मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया। अब देखो ये कितना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में इतना मीटर जा रहा है और फाइंड आउट करना है क्या किलोमीटर घंटा में। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें आवर में बदलना होगा। 1 मिनट में जब इतना है तो हमें कितना 1 घंटा में फाइंड आउट करना है। 1 घंटा मतलब क्या 60 मिनट। अब 60 मिनट में हमें कितना ये हो जाएगा 34 गुने 50 और गुने कितना 60। और देखो ये क्या है, ये है मीटर में। अगर हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भागा देना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 5 भी कैंसिल हो गया 2 और ये हो जाएगा कितना 3, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 1 10, 102 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन और अजय ने एक दीवार को, चलो ये अमन है और ये अजय है, एक दीवार को 9 और 12 दिन में कंप्लीट करता है। यदि वो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। तो देखो पहला मेथड तो ये है कि हम 9 गुने 12 कर लेते हैं और 9 प्लस 12 कर देते हैं, इस तरह से भी कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। कितना हो गया 9 गुने 12 और 9 प्लस कितना 21 हो गया। अब 21 को देखें तो 3 से कटेगा और ये कितना 7 से कटेगा, मतलब कितना हो गया 36/7। 36/7 मतलब कितना 5.1/7 ऑप्शन नंबर ए। या फिर देखो दूसरा मेथड ये है कि हम दोनों का क्या करें एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम जब निकालते हैं तो कितना है 36। अब ये देखो इसका अगर इफिशियंसी निकाले तो कितना होगा 3 होगा और इसका 4 होगा, सॉरी 36 में से भागा देंगे 9 से तो 4 होगा और इसका अगर इफिशियंसी निकाले तो 36/4 किए तो कितना हो गया 3 हो गया। और टोटल इफिशियंसी अगर निकालते हैं क्योंकि दोनों साथ मिलकर के काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल इफिशियंसी कितना है 7 है। मतलब कि अगर जब साथ मिलकर के काम करेगा तो कितना होगा 36/1, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो इसको क्या है थोड़ा सा याद रख सकते हो क्योंकि अगर एट ए टाइम क्वेश्चन आ गया तो हमें फिर ऐसे तो नहीं फाइंड आउट करेंगे ना कि 50 के बीच में फिर 53 और फिर क्या 57 59 ऐसे करके तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर के जब 100 के बीच पूछा ना तो 25 अभाज्य संख्या होता है। जब 1 से लेकर के 50 के बीच में पूछा ना तो 15 होता है और 1 से लेकर के 25 के बीच पूछा है तो 9 होता है। इतना याद रख सकते हैं 9 15 25। अब देखो 50 से 100 के बीच में पूछ रहा है तो हम 1 से 100 के बीच में जान रहे हैं कितना 25 और 1 से 50 के बीच में जान रहे हैं कितना 15। मतलब अगर 50 से 100 के बीच में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर ऐसे फाइंड आउट करते हैं तो देखो एक तो 53 हो गया, उसके बाद 59 हो गया, फिर 61 हो जाएगा, 63 नहीं होगा 67 हो जाएगा, 69 भी नहीं होगा 71 हो जाएगा, 73 भी हो जाएगा और 83 हो जाएगा, 87 नहीं होगा 8 7 15 हो जाएगा और 89, हाँ 89 हो गया। फिर कितना आएगा 91 तो नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, 97 हो जाएगा। अब देखो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच गया भाई 53 57 नहीं 59 61 63 भी तो नहीं आएगा 67 71 73 79, हाँ 79 आएगा एक, ठीक है टोटल 10 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 35 828। एचसीएफ कितना है 26 है। तो हम क्या करते हैं सीधा इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या ले लेते हैं, पहला संख्या और गुने दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम गुने क्या एचसीएफ होता है। अब देखो एक संख्या 26 दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ कितना 26 दिया हुआ है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल कितना दिया हुआ है 35 828, और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 26 से भागा देना पड़ेगा। 26 से हम भागा देते हैं तो कितना बार में, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, कितना बच गया 9 8, ठीक है 26 है, हाँ तो 9 8 आ गया। अब कितने बार में लगेगा 26 दिया, हाँ 26 दिया, कितना छोटिया 18 और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब 202 आ गया, तो 202 कितने बार में लग जाएगा 7 बार में लग जाएगा। 7 बार में 6 7 42 हो गया, और 7 दूनी 14 4 18 हो गया। फिर से बच गया कितना 0 2 और 8, और इस बार 8 बार में लग जाएगा 7 और 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा कितना ए प्लस बी है, इक्वल टू कितना है 25 है, तो ए माइनस बी फाइंड आउट करना। अच्छा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो भागा कितना में दे रहा है ए प्लस बी से, जब ए प्लस बी से हम इसमें भागा देते हैं तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या ए माइनस बी, और ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, और यही तो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो गाइज आज के लिए इतना ही।